एक बार स्वर्ग में बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर पहुँचे हुए थे और उनके बीच स्वर्ग की गद्दी पर बैठने को लेकर विवाद होने लगा। तभी धर्मराज ने कहा, आप सब लोग इस प्रकार ना झगड़े। आप सब लोग अपने जीवन में जितने भी अच्छे बुरे कार्य किए हैं उनका सबका विवरण इस प्रपत्र पर लिखें और जो कोई भी धर्म की इस कसौटी पर श्रेष्ठ होगा उसे ही स्वर्ग की जगह दी जाएगी। अब क्या होना था, सभी लोगों ने परीक्षा प्रपत्र भरकर धर्मराज के आगे रख दिया। परीक्षा प्रपत्रों की जांच की गई। सभी आत्मीयता से भरे हुए थे। किसी ने प्रपत्र में लिखा था, मैंने जीवन भर तप किया है। किसी ने लिखा था, मैंने जीवन भर व्रत उपवास किया है, जीवन भर दान किया है। धर्मराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से नजर डाली तो पाया कि सब बकवास था। इतने में उन्हें एक प्रपत्र मिला। उसमें सभी प्रविष्टियाँ कुछ अधूरी सी थी, लेकिन अंत में लिखा था, मैं तो भूल से स्वर्ग आ गया हूँ, मुझे जाना तो नर्क में था। ऐसा मैंने कोई भी काम नहीं किया है कि मैं स्वर्ग जाऊँ। मैं तो नर्क में जाकर दीन दुखियों की सेवा करना चाहता था। धर्मराज ने मात्र इसी व्यक्ति को स्वर्ग का अधिकारी माना, लेकिन बाकी सभी लोग इस बात का विरोध करने लगे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य किए थे एवं उन सबको पूर्ण विश्वास था कि उन्हें स्वर्ग में जगह मिलने वाली है। पर इसके ठीक विपरीत हुआ। इसलिए उन्होंने धर्मराज से इसका कारण जानने के उद्देश्य से पूछा, धर्मराज, इस आदमी ने जीवन भर क्या किया ये हमें नहीं जानना, पर कृपया हमें यह बताएं कि हम पृथ्वी लोक पर स्वर्ग की प्राप्ति मन में लिए इतना अच्छा कर्म किए जा रहे थे, परोपकार ही जिंदगी भर किए पर हमें स्वर्ग नहीं मिल रहा, ये तो हमारे साथ अन्याय है। धर्मराज हंसते हुए बोले, बात कर्मों की नहीं है बल्कि कर्म फल की इच्छा की है। यदि आप सब निस्वार्थ भाव से बिना किसी लालच के दूसरों की सेवा करते, बिना फल की चिंता किए सिर्फ अपना कर्म करते, तो आज स्वर्ग की प्राप्ति आप सबने की होती। इस आदमी ने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा की और बिना स्वर्ग की लालसा लिए यह अपना कर्म करता रहा। इसी कारण आज इसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। सभी व्यक्तियों को धर्मराज की बातें समझ आ चुकी थी और आज उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति तो नहीं पर बहुत बड़े ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।